बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि फिजाई आलूदगी सेहत आमा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया के गिर्द कुदरती तौर पर ओजोन की तह और धुएं को और दीगर कसावतों की वजह से शदीद खतरा लाहक हो चुका है। इसकी इन ज़र्रात की वजह से सांस की नालियों को उलझन होती है। ये सांस हवा हम अंदर लेके जाते हैं और सांस की नालियों में ये ज़र्रात जाके इरिटेट करते हैं, सांस की नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो दमे के मरीज़ों को ख़ास तौर पे सांस की तकलीफ़ होती है। और दमे की शरह आबादी में तकरीबन 5 से 10% लोगों में है, बच्चों में कोई 10% और जो ग्रोन अप्स हैं उनमें कोई 5% में है। तो आप सोचें कि ये एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ है और जब स्मॉग आती है तो उन तमाम लोगों को सांस में दिक्कत होती है। मैक्सिमम प्लांटेशन करेंगे तो तभी हमारी सर्वाइवल है। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रही है आपको पता है तो ज़रूरी है कि मैक्सिमम प्लांटेशन की जाए। हमारा तो ये अगला महीना ही पूरा ये बहुत ही क्रिटिकल है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये स्मॉग ही बहुत ही एक नेगेटिव साइड है हमारी ये लाहौर की, कि हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ख़राब हो जाता है। और इस चीज़ के लिए भी हम ये पौधे लगा रहे हैं ताकि हमारे ये अगला महीना हमारे लिए कुछ बेहतर हो सके। खूबसूरती और तरक्की के नाम पर हमने सबसे ज़्यादा अपने माहौल को मुतासिर किया है, जिसके नुकसानात हमें आज बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। और माहिरीन कहते हैं कि अगर इस सूरत हाल को काबू ना किया गया तो आने वाले सालों में हमें बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ सादिया खान, लाहौर। और महकमा माहौलियात ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को फौरी बंद करने का हुक्म दिया है। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा माहौलियात ने ये इकदाम स्मोक की रोकथाम के लिए किए हैं। महकमा माहौलियात ने मुर्द जलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। मुर्द जलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया, जबकि महकमा माहौलियात ने इस हुक्म पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी की है। बचत भी और आलूदगी का खात्मा भी। स्मोक का खात्मे के लिए PDMA की तजावीज़। सरकारी अफसरान लग्जरी गाड़ियों पर नहीं, वैन पर दफ्तर आएंगे। आलूदगी में कमी भी होगी और सरकारी बचत भी होगी। सरकारी अफसरान अब लग्जरी गाड़ियों पर दफ्तर जाएंगे, ना गाड़ियां बच्चों को स्कूल छोड़ने और घर का सौदा सलफ लाने के काम आएंगी। गाड़ियां घरों और दफातर के गैराजों में खड़ी होंगी। शहर से स्मॉग के खात्मे के लिए वजीर आला पंजाब को भिजवाई गई तजावीज़ में कहा गया है कि फजा को माहौल दोस्त बनाने के लिए जरूरी है कि शहर में कम से कम गाड़ियों को सड़कों पर ना रहने दिया जाए। तजावीज़ के मुताबिक सरकारी दफातर में अफसरान के आने जाने के लिए वैन्स मुकर्रर की जाएंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर महकमा माहौलियात की पाबंदी का मामला है। शहरियों ने फैसले कागजी कार्रवाई करार दे दिए हैं। महकमा माहौलियात ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया। महकमा माहौलियात के इस फैसले को शहरियों ने कागजी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि ऐसे बयानात सुनकर थक चुके हैं। कवानीन की पासदारी न होने के बाद सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फराटे भरती नजर आती हैं। और बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कानून की कोई पासदारी नहीं करता। यहाँ पे हर कोई अपनी मनमर्जी करता है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई कानून की पासदारी नहीं है। अगर हम माहौलियात को देखें तो हमें गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें हमारे जो कानून है, हमारे जो महकमे हैं, अगर वो फौरी तौर पर एक्शन ले तो ये बंद हो भी सकती हैं, ताकि उनका कोई और ऑल्टरनेट जो है वो उनको दिया जाए। तो इन्हें हाल ही है कि गड्डी फड़ो, उनके कोई मुनासिब कीमत पैसे उन मालिक को दो तो उन्होंने तुसी बिल्कुल कंडम कर दो, नकारा कर दो, तो इस तरह ही जाके ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कारनामा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 4 इंडक्शन में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 4 इंडक्शन की पॉलिसी नजरअंदाज कर दी गई। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इसकी वजह क्या थी। जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो लेवल 4 की पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग इंडक्शन है, उसके लिए जो पॉलिसी वज़ा की गई थी, उसके मुताबिक जो रेगुलर मेडिकल अफसरान हैं किसी भी अस्पताल में, जो टीचिंग अस्पताल में पहले से काम कर रहे हैं, उनको लेवल 4 में जो है वो पहली तरजीह दी जानी थी। उसके बाद एडहॉक एमओज को जो है वो तरजीह दी जानी थी, और सबसे लास्ट में जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे जो कहीं भी सरकारी तौर पे जो वो काम नहीं कर रहे किसी सरकारी सेटअप में, उनको जो है वो अहमियत मिल सकती थी। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। ज़राए के मुताबिक इस लेवल 4 पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग इंडक्शन में संगीन नौइयत की बेकायदगियाँ सामने आई हैं और दर्जनों की तादाद में जो दरख्वास्तें हैं अब वो मौसूल हुई हैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को, जिनको अभी तक एड्रेस
नहीं किया जा सका। और ख़ास तौर पर इस लेवल 4 इंडक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में काम करने वाले जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कि अरसा दराज से जो है वो फॉर फ्लंग एरियाज़ में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया इस तमाम सूरत हाल में, और उनको लेवल 4 की जो ट्रेनिंग है सुपर स्पेशलिटी की, उसमें कोई तरजीह नहीं दी गई। एंड इसके साथ साथ जो है वो तमाम जो टीचिंग अस्पताल हैं उनकी जानिब से जो लेवल 4 में इंडक्शन की गई उसकी कोई मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई, जिससे अभी तक सूरत हाल जो है वो वाज़े नहीं है। और जो बेशतर कैंडिडेट्स हैं जिनकी हक तलफी हुई है वो अब भी या तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, या वो टीचिंग अस्पतालों की जो मुंतज़मीन है, जो इंतज़ामिया, जो सरबराहान हैं, उनके दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, और उनको सूरत हाल वाज़े नहीं की जा रही कि ये मेरिट की वायलेशन क्यों की गई है। सूरत हाल वाज़े नहीं की जा रही। जाहिद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि हुकूमत का कोरोना वायरस SOPs से सख्ती से अमल दरामद का हुक्म ज़बानी जमा खर्च तक महदूद है। कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कौन कराएगा? ज़िला इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ तो सामने आती हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स बाजारों से बदस्तूर गायब है। कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर में सर फहरिस्त मास्क के इस्तेमाल में शहरी भी लापरवाही बरतने लगे। शहरी मौजूदा सूरत हाल में समाजी फासले और मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। NCOC के कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के अहकामात संजीदा, मगर शहरियों के रवैये गैर संजीदा हैं। अलाइड इदारों की तरफ से इजलास, दौरे, पकड़ धकड़ जारी है, जबकि शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 129 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 450 मार्केटों में दुकानदार और शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। 75% बगैर मास्क, जबकि 70% समाजी फासले और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। गुड गवर्नेंस के लिए तमाम महकमे एक छत तले लाने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में वर्टिकल टावर बनाने की हिदायत जारी कर दी। मंसूबे की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। टावर की तामीर के बाद पंजाब के तमाम महकमे एक जगह पर आएंगे। तमाम महकमे एक छत तले लाने से पंजाब हुकूमत को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। गुड गवर्नेंस में भी मदद मिलेगी। मंसूबे के आगाज के हवाले से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत भी जारी कर दी हैं। उस्मान बुज़दार इस प्रोजेक्ट को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाएंगे। मंसूबे के तहत टावर में पार्किंग का भी वसी इंतजाम यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। टावर की तामीर के बाद ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ आवाम के लिए भी बड़ा रिलीफ होगा। मुख्तलिफ महकमों के मसाइल साइलीन एक छत तले हल करवा सकेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सरकारी शाहराहों पर तजावुजात कायम करने वालों को अब जुर्मानों का मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। टीपा ने शहर की शाहराहों पर मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल तजावुजात के खात्मे के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाने की इस्तदा कर दी है। टीपा में सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट और 5 पुलिस एहलकारों की तैनाती की भी इस्तदा की गई। टीपा के स्टडी डायरेक्टोरेट को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। डायरेक्टर स्टडी के नाम को तब्दील करके डायरेक्टर इन्फोर्समेंट टीपा रखने की तजवीज़ दी गई। चीफ इंजीनियर टीपा अब्दुल रज़ाक चौहान ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। वर्किंग पेपर आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा। वर्किंग पेपर में कहा गया है कि तजावुजात की मद में जुर्माने करके रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा सकता है। इस वक्त जुर्माने करके सिर्फ 30 लाख सालाना रेवेन्यू इकट्ठा करना टीपा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और अभी आपको बताएं कि एंटी रॉयड फोर्स का खुसूसी अलाउंस लॉलीपॉप साबित हुआ। फोर्स के जवानों को 10,000 रुपए स्पेशल अलाउंस देने का वादा किया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अलाउंस की फाइल दबा ली है। 4 साल कबल लाहौर पुलिस में एंटी रॉयड फोर्स का कयाम अमल में लाया गया था। इस फोर्स के लिए स्पेशल अलाउंस इस वक्त हुकूमत ने मंजूर किया। समरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई, जबकि फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में सालों से दबी हुई है। लाहौर पुलिस ने एक बार फिर अलाउंस लगाने के लिए मरासला लिख दिया है। एंटी राइड फोर्स का स्पेशल अलाउंस डॉल्फिन फोर्स की तर्ज पर लगाया जाना था। डॉल्फिन के एहलकारों को 10,000 रुपए स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। महंगाई के तूफान से लाहौरिये हो गए सख्त परेशान। ओपन मार्केट के बाद अकबरी मंडी में भी चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है।
अकबरी मंडी में 1 किलो चीनी कम से कम 102 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। अकबरी मंडी के ताजरों के मुताबिक मंडी में 50 किलो चीनी की बोरी 5100 में फरोख्त की जा रही है। अकबरी मंडी के रेट के मुताबिक चीनी 102 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानब चीनी की गैर यकीनी और बढ़ती हुई कीमत के बायस मुतअद्दिद ताजरों ने चीनी फरोख्त करना ही बंद कर दी है। ताजिरों का कहना है कि अवाम को सस्ती चीनी की फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो चुके हैं। सस्ती चीनी सिर्फ यूटिलिटी स्टोर तक महदूद होकर रह गई है। ओपन मार्केट में कीमत आसमान पर पहुंच गई है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी 100 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। हुकूमती छापों के बाद आए रोज अब टाइगर फोर्स भी डराती धमकाती है। ऐसे गैर यकीनी हालात में महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। और हुकूमत ने दालों की सूरत में महंगाई और एक और बम शहरियों पर तोड़ दिया है। दालें ओपन मार्केट में 15 से 75 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। बेशतर दुकानों पर दालें नायाब हो चुकी हैं। हुकूमत ने दालों की सूरत में महंगाई और एक और बम शहरियों पर तोड़ दिया है। दालें ओपन मार्केट में 15 से 75 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी हैं। जिन दुकानों पर दालें मौजूद हैं वहां इजाफी कीमत, जबकि बेशतर दुकानों पर दालें नायाब होना शुरू हो चुकी हैं। शहर की ओपन मार्केट में दालें सरकारी रेट से 15 से 75 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। ज्यादातर दालें 15 से 25 रुपए तक महंगी बेची जा रही हैं, जबकि दाल माश सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स 75 रुपए तक महंगी फरोख्त होने लगी है। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में गैर संजीदा दिखाई देती है। ओपन मार्केट में करियाना स्टोर्स मालिकान का कहना है कि आए रोज जिला इंतजामिया जुर्माने करती है। अकबरी मंडी तक में कीमतें बढ़ गईं। दालों की फरोख्त से उल्टा नुकसान होता है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज है। रवा कारोबारी हफ्ते के दौरान शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 35 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो गया। फार्मी अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। फार्मी अंडे 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे हैं। शहरियों की जानिब से दुहाई दी जा रही है। रिलीफ के दावेदारों को कोसने लगे हैं। पंजाब हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे अपनी जगह हैं, मगर अवाम महंगाई के बहते सुनामी में गोते खा रहे हैं। तब्दीली सरकार को कोस रहे हैं। रवा हफ्ते के दौरान ब्रायलर चिकन 35 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो गया। इसकी कीमत 258 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। इसी तरह फार्मी अंडे भी खासे महंगे हो गए हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अंडों की फी दर्जन कीमत 166 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में अंडे 180 से 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इस पर शहरियों का पारा हाई हो चुका है। शहरियों का कहना है कि रिलीफ के दावेदार हुकूमत पर तायुश तर्ज जिंदगी से बाहर निकलकर जमीनी हकायक का जायजा ले और महंगाई को कंट्रोल करे। अवामी फलाह के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स लाहौरियों के मसाइलिस्तान बन गए। चीनी 68 रुपए फी 10 किलो दस्तयाब, लेकिन 1000 से कम खरीदारी पर किसी को भी फराहम नहीं की जा रही। शहरियों के मुताबिक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के 2 किलो पैकेट की खरीदारी के लिए 1000 की गैर जरूरी अशिया खरीदने पर मजबूर किया जाता है। चीनी फराहमी की सरकारी बंदिश के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर रश न होने के बराबर है। पहले ही बहुत महंगाई है, सिर्फ चीनी के लिए गैर जरूरी खरीदारी नहीं कर सकते। 2 वक्त की रोटी कमाएं या फिर 2 किलो चीनी के लिए 1000 की खरीदारी करें। हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो आवाम पर जुल्म बंद कर दे। पैसे अदा करके भी चीनी ऐसे बांटी जा रही है जैसे मुफ्त तकसीम की जाती हो। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा ने नवाज शरीफ के बयानिए को मुल्क दुश्मन करार देते हुए कहा कि भारत पाक अफवाज के नाम से कामता है। फरवरी 2019 में हमारे जवानों ने भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, जिस पर मोदी ने दिल बर्दाश्ता होकर कहा कि हमारे पास राइफल होते तो हम पाकिस्तान को जवाब देते। राइफल हो या कुछ और, जज्बाती कुर्बानी से सरशार जवानों का मुकाबला नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पीपल्स पार्टी के मुल्तान से साबिक MPA राय मनसब अली खान, राय आरिफ, चौधरी लियाकत जट, चौधरी सादिक, नून लीग के साबिक जिला चेयरमैन पाकपतन असलम सुखेरा, अहमद इक़्तिदार ने और दीगर ने मुलाकात की। पासपीडा की कारोबारी शख्सियात के वफ्द का चेयरमैन पंजाब सर्कल राना सनाउल्लाह मुगल और सरपरस्ते आला नासिर हमीद खान की क़यादत में लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियाँ तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात की।
ملاقات میں باہمی بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ کے مسائل حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صنعت اور تجارت کا دورہ کرنے والے پاسپیڈا کے وفد میں سابق چیئرمین پاسپیڈا وقار حسین، سرفراز احمد، رانا ندیم اور دیگر شامل تھے۔ فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد کا چیئرمین تنویر احمد شیخ کی قیادت میں لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان، نائب صدر طاہر منظور چودھری سے ملاقات کی۔ میاں طارق مصباح نے کہا کہ صنعتوں کا واٹر ٹیرف یکساں کرنے، ایکسپورٹس بڑھانے، انرجی لاگت کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیف ایگزیکٹو وسیم خان معاہدے میں 2 سال توسیع کی پیشکش کر دی ہے۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی اور بورڈ حکام کا وسیم خان کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ وسیم خان کو پی سی بی کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے معاہدے میں توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔